सत श्री अकाल। अकाल चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत करते हाँ। इस वेले लैके आए हाँ देश विदेश ਦੀਆਂ अंतरराष्ट्रीय खबरां, जिहदे विच इस वेले ਦੀਆਂ खबरां और बीते दिन ਜਿਹੜੀਆਂ घटनावां घटियां ਉਹਦੇ बारे खबरां लैके तुहाडे मूहरे हाजिर होए हाँ। सो खबरां की शुरुआत करते हैं। सो पहली खबर जिहड़ी अफगानिस्तान के गुरुद्वारा साहिब ते जिहड़ा हमला होया ਉਹਦੇ ਤੋਂ रिलेटेड है, जिहदी अफगानिस्तान के गुरुद्वारा साहिब ते हमला जिहड़ा कीता गया ਉਹਦੀ जिहड़ी जिम्मेवारी ਲਈ गई है वो IS वालों ली गई है, जिहड़े कि इस्लामिक कंट्री जिन्होंने कह सकते हैं उन्होंने वालों ली गई है। और बकायदा उन्होंने ये गल कही है कि भारत की सत्ताधारी पार्टी जनता पार्टी के आगुआं दियां पैगंबर मुहम्मद विरोधी टिप्पणियां का ये बदला दसिया जा रहा है। सो हले पूरी गल खुल के सामने नहीं आई, हले इन्ना ही पता चलिया है कि IS वालों ये जिम्मेवारी ली गई है इस हमले नूं लैके। सो जिक्रयोग है कि ये हमला 18 जून नूं होया सीगा। गुरुद्वारा करते परवान साहिब विखे हमला किया गया सीगा, जिहदे विच एक आम सिख और एक तालिबान सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई सी। अगली खबर जिहड़ी है वो राष्ट्रमंडल खेडां नूं लैके है। राष्ट्रमंडल खेडां जिहड़ियां 2022 दियां होण वालियां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मनप्रीत सिंह जो भारतीय हॉकी टीम के मुड़ तो कप्तान चुने गए ने, उन्होंने दोबारा कप्तानी दी गई है 2022 दियां राष्ट्रमंडल खेडां लई। इस ऐलान विच कह लिए कि सोमवार नूं ऐलान किया गया और वो 18 मैंबरी हॉकी टीम की अगवाई करनगे। भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स विच मैडल जित्तिया सीगा। 4 दहाकिਆਂ तो बाद भारत ने ये मैडल जित पाया सीगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मनप्रीत सिंह की एक अहम भूमिका सीगी। हॉकी विच भारत का ये ओलंपिक विच 12वां तमगा सीगा। अगली खबर ब्रिटेन तो है। ब्रिटेन च 30 सालों च पहली बार एक बहुत वड्डी रेल हड़ताल हुई है, जिहड़ी अज हुई है और ये 3 दिन होनी सीगी। अज ट्यूसडे नूं 21 जून नूं हुई है। अगला जिहड़ा दिन मुकर्रर होया है वो 23 जून का वीरवार का है और उस तो बाद शनिवार का 25 जून का दिन है। ये 3 दिन रेल की वड्डी हड़ताल होएगी। 30 सालों च ये सब तो वड्डी हड़ताल मन्नी जा रही है। और ये विच यूके दे जिहड़े यूनियन मैंबर्स ने, जिहड़े रेल के अधिकारी ने, उन्हां वल्लों मंग की गई है। 50,000 मैंबर हड़ताल ते चले गए हैं और 11% तनख्वाहां च वाधे की मंग कर रहे हैं। ये हड़ताल कह लिए कि इस हड़ताल नाल काफ़ी नुकसान हो रहा है, लोगों को बहुत परेशानियां का सामना करना पै रहा है। सो इस दौरान काफ़ी जिहड़ी नैटवर्क जिहड़े खराब हो रहा है रेल का और बहुत सारिया प्रॉब्लम आ रही ने। सेवा जिहड़ियां लाइन्स ने वो बंद हो रही ने, ट्राम सुविधा भी प्रभावित हो रही है। सो अगली जिहड़ी खबर है वो यूके के प्रधानमंत्री नूं लैके है, बोरिस जॉनसन नूं लैके है, जिन्होंने दूजा अपना टूर यूक्रेन विच कीता। रूस और यूक्रेन की जिहड़ी लड़ाई लगी हुई है उसके दौरान दूसरी बार यूके के जिहड़े प्रधानमंत्री है वो पहुंचे उत्थे यूक्रेन विच लड़ाई के दौरान। ये पहले प्रधानमंत्री सीगे जिहड़े पहली बार गए सी, हुण अचानक ही दूसरी बार एक सरप्राइज विजिट इन्हां वल्लों की गई, जिहदा कि उत्थे दे ज़ेलेंस्की ने, उत्थे दे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उन्हां दा बड़ा स्वागत किया और बड़ी खुशी जाहिर की कि यूके हमेशा उन्हां दी सपोर्ट विच खड़ा है। एक उन्हां नूं बड़ी ही कह लिए कि वधिया सपोर्ट है, बड़ी मजबूत सपोर्ट उन्हां नूं मिली हुई है। बोरिस जॉनसन वल्लों एक फोटो च उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि राष्ट्रपति वोल्दिमिर दोबारा कीव आना चंगा लगा। सो उन्होंने एक ट्वीट करके ये भी गल लिखी सीगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वालों भी धन्यवाद किया गया और उन्होंने भी लिखा कि कीव च देख के तुहानूं खुशी हुई। सो इस तरह की गलबात आपस में हुई है। जिहड़ी गल मजबूती वाली की गई वो ये गल की गई है कि इस दे विच नवीं फौजी सिखलाई ब्रिटेन वालों दी जाएगी यूक्रेन के फौजियां नूं, जिहड़ी कि एक नवे समीकरण पैदा करेगी और रशिया दे नाल जंग करन विच होर मदद करेगी, होर मजबूती देगी यूक्रेन की सेना नूं। अगली जिहड़ी खबर है यूके की रवांडा शरण योजना की है। जिहड़ी रवांडा शरण योजना की गल चल रही है रिफ्यूजियां नूं लैके कि रिफ्यूजियां नूं रवांडा भेजना सीगा, पर उहदे विच यूरोप दे ह्यूमन राइट्स वालों, यूरोप वालों एक कह लिए कि गल की गई कि ये नहीं किया जाना चाहिए ह्यूमन राइट्स से चलते। रवांडा शरण योजना का जिहड़ा कि ऐलान होया सी अप्रैल विच होया सीगा। सब तो पहले समझण की लोड़ है कि रवांडा शरण योजना है क्यों और क्यों लागू करनी पै रही सी यूके नूं। इसका उद्देश्य सीगा कि जिहड़े प्रवासी जो गैर कानूनी ढंग नाल खतरनाक या बेलोड़े तरीक़िਆਂ नाल इंग्लिश चैनल पार करके यूके विच आउंदे हन
जिवें कि छोटी किश्तियां ਜਾਂ ਲੌਰੀਆਂ तस्वीरां ਤੁਸੀਂ देख रहे हो कि छोटी किश्तियां लौरियां च ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ समुंदर पार करके इंग्लिश चैनल ਨੂੰ क्रॉस करके अपनी जान ते खेल के ये प्रवासी यूके च दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जिहदे विच इन्हां दी अपनी ही जान ਨੂੰ बड़ा खतरा भी हुंदा है। सो उन्हां ਨੂੰ रवंडा च भेजण दी गल कीती जा रही सीगी। सो यूके विच शरण मंग रहे लोकां ਨੂੰ रवंडा लिजाउण लई पहली फ्लाइट जानी सीगी, पर उस तो पहले ही यूरोपीयन कोर्ट वालों ह्यूमन राइट्स दे इस मामले विच देरी नाल दिते गए दखल करके उन्हां नूं रोक दिता गया। नवीं चुनौती जिहड़े यूके मिनिस्टर्स अगे रख दिती गई कि ये फ्लाइट नहीं जा सकती, पर इहदे बावजूद भी यूके पूरी कोशिश कर रहा है, अगली फ्लाइट तैयार है इस चीज़ लई कि वो इन्हां लोकां नूं रवंडा भेज सके। पर हले की हल निकलता है ये अगे पता चलेगा। अगली खबर फ्रैंकफर्ट तो है। फ्रैंकफर्ट च शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव जी का शहीदी समागम बड़े ही श्रद्धा नाल मनाया गया। ये नानकशाही कैलेंडर के अनुसार उन्हां दा ये दिहाड़ा बड़े श्रद्धा भावना नाल मनाया गया। अखंड पाठ साहिब दे भोग पे कीर्तनी जत्थियां ने इलाही कीर्तन करके फ्रैंकफर्ट दे संगत नूं बहुत वधिया तरीके नाल कह लिए कि श्रद्धा भावना नाल जोड़िया। शहीदी समागम ते पंजाब तो आए करमजीत सिंह सुनाम ने संगतां नूं निहाल किया। सो वधिया गल लगदी है कि बाहरले देशां च भी ये कह लिए कि समागम वड्डे तौर ते मनाए जाते हैं। अगली खबर ऑस्ट्रेलिया तो है। ऑस्ट्रेलिया वालों एक मदद का हाथ श्रीलंका वाल वधाया गया है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका बहुत समय तो आपस में जुड़े हुए, बहुत समय तो एक कह लिए कि एक दोस्ती के संबंध ने दोनों के आपस में, और समय समय पर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की मदद करता ही आ रहा। पिछले दिनों श्रीलंका के हाल सब के सामने आए थे कि किद्दां उत्थे भुखमरी सी, किद्दां उत्थे परेशानी फैली हुई सी। सो उस दे चलते हुण ऑस्ट्रेलिया वालों श्रीलंका की मदद की जाएगी तकरीबन 5 करोड़ डॉलर की। हुण 5 करोड़ डॉलर वो नहीं है, पहले भी थोड़े ही समय पहले ऑस्ट्रेलिया वालों एक मदद की गई सी 50 लाख डॉलर की। सो 50 लाख डॉलर तो अलावा ये 5 करोड़ डॉलर ने जिहदी मदद की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्रीलंका नाल उसकी नज़दीकी लंबे समय तो है, उन्होंने संबंध बड़े लंबे समय तो हैं। सो आर्थिक संकट का जिहड़ा श्रीलंका इस वेले सामना कर रहा है, उहदे मद्देनज़र एमरजेंसी विच ये मदद दी जा रही है, जिहदे विच भोजन सहायता, सेहत देखभाल संबंधी लोड़ां नूं पूरा करना अते आर्थिक सुधार का समर्थन करने लई ऑस्ट्रेलिया 5 करोड़ डॉलर प्रदान करेगा श्रीलंका नूं। सो श्रीलंका नूं एक बड़ी वड्डी मदद मिलन जा रही है ऑस्ट्रेलिया वालों, जिथे श्रीलंका बहुत मुश्किलां च फसिया होया सीगा। सो 30 लाख लोकां दी रोजाना पौष्टिक जरूरतां नूं पूरा किया जाएगा। एमरजेंसी भोजन सहायता दी जाएगी, होर कई प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। सो उस अलग अलग खर्चे आने हैं, और मेजरली औरतां अते कुड़ियां दी सुरक्षा दे भी विशेष जोर दिता जाएगा। कैनेडा के सुरक्षा मंत्री मार्को मेंडिसनो नूं जान तो मारन की धमकी मिली है, क्योंकि पिछले ही दिनों एक बिल पास कराने की गल की गई सी कैनेडन सरकार वालों, जिहदे विच बंदूकों के मालकी हक नूं रोकण लई, क्योंकि मालकी हक बहुत ज़्यादा वध रहे थे, बहुत ज़्यादा लाइसेंस लैण की गल हो रही सी, शरेआम बंदूकां रखण की गल चलती है, कैनेडा अमेरिका च गल चलती है, पर हुण उन्हां दा यूज़ गलत किया जा रहा, उहदी वरतों गलत की जा रही है। कह लिए कि हर रोज़ एक नवी खबर सुनने को मिलती है कि इस तरह गोलियां चला दित्तियां गईयां। सो वो सारियां चीज़ां नूं रोकण वास्ते एक बिल पेश किया गया सीगा कि बंदूकों की मालकी नूं रोकण वास्ते, कि हुण प्रॉपरली चैक करके कि एज का भी डिफरेंस रखा गया सी। सो बहुत चीज़ां उस रखिया गई सी कि जिहदे नाल बंदूक हर कोई ना रख पावे, जिन्हों नॉलेज होवे, जिहड़ा रिस्पोंसिबल होवे वही रख सके। सो इस तरह का बिल पास करने की गल की गई सीगी, बट उहदे विच हुण जिहड़े कि कैनेडा के रखिया मंत्री ने, जिन्हां वल्लों यह बिल रखा गया सीगा, पास करने वास्ते कहा गया सीगा संसद विच, उन्होंने खुद नूं ही धमकियां मिलनियां शुरू हो गई ने। पिछले ही दिनों विच आगू जगमीत सिंह, एनडीए के आगू जगमीत सिंह अपने कैंपेन के दौरान ही, सो उत्थे भी उन्हां नाल दुर्व्यवहार किया गया सीगा कुछ लोगों नाल। सो हुण जिहड़ी ये गल की जा रही है, जिहड़ी धमकियां दित्तियां जा रही हैं, जदों एनडीए के आगू जगमीत सिंह उत्ते जिहड़े लोग मिसयूज़ कर रहे सी, गलत गल्लां उन्हां नाल कर रहे सी, इस वेले जिहड़ा धमकियां दे रहा है, उन्हां विच्चों ही एक बंदा दस्सिया जा रहा है कि उन्हां विच्चों ही एक व्यक्ति है कि जिहड़ा धमकियां दे रहा है इस वेले। सो
ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਊਰੇਸ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਊਰੇਸ ਅਲਾਰਮ ਦਬਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਸਕਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ 32 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨੀ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਘਾਲय ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲਹਟ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 122 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ, ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਲਹਟ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮਗੰਜ ਵਿੱਚ 122 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਤ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸਿਲਹਟ, ਸੁਨਾਮਗੰਜ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਬਾੜੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਲਹਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਸਾਂਭਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਲਹਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੜ੍ਹ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਸ 122 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੋ ਬੀਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।